हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने 3 पार्ट बना चुका है। ये दोस्तों हमारा चौथा पार्ट है, जो कि मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है 20 का। 20 मतलब सभी प्रश्न उसमें दिए गए हैं। पार्ट 1 में भी 20 प्रश्न दिए गए हैं और पार्ट 2 में भी 20 प्रश्न और पार्ट 3 में भी 20 प्रश्न बताया गया है। तो आज भी दोस्तों पार्ट 4 में भी कितना होगा, हमारा 20 प्रश्न होगा। मैं कुल मिला के दोस्तों 75 से 80 पार्ट बनाना है मुझे, और सभी में अलग अलग प्रश्न रहेंगे। जो कि दोस्तों आपका अभी तो फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में दोस्तों आपका 22 से 24 पार्ट बनेंगे। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री आने के बाद उसमें भी 22 से 24 25 पार्ट बनेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमारा बायोलॉजी आएगा, उसमें दोस्तों शायद से 28 पार्ट बनेंगे। 25 से 28 पार्ट बनेंगे। तो दोस्तों तीनों को कन्वर्ट करने के बाद हमारा 75 से 80 या 85 तक हमारा पार्ट बनेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपका पूरा साइंस, मैं कहता हूँ दोस्तों, आपका रिपीट हो जाएगा। अगर आपको पूरा दोस्तों आपका सभी पार्ट में से याद हो जाता है, यानी कि 20 ओनली दोस्तों रहता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे और दोस्तों इसे क्विज के अनुसार समझते रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी याद होगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों कोई भी वीडियो को मिस मत करें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, वाट, जूल, न्यूटन या एम्पियर, कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को इसका आंसर होगा, आप लोग के सामने है, जूल। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है कौन सी, समय की, द्रव्यमान की या दूरी की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा दूरी की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, पारसेक इकाई है कौन सी, द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की या समय की या दूरी की, कौन सा है दोस्तों। हमें कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए। सभी प्रश्न आप लोग दोस्तों गिनते रहिएगा, मैंने कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। मतलब आप लोग अपना गिनते रहिएगा कि मैंने कितना प्रश्न राइट का दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका होगा दूरी की। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा दोस्तों। हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो इसका होगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, डाइन, जूल, वाट या पास्कल, कौन सा होगा। हमें जल्दी से जल्द बता दीजिए। चलिए दोस्तों इसका होगा हमारा पास्कल। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है कौन सा, आफ्टर, कैंडेला या न्यूटन, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका होगा दोस्तों कैंडेला। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, 1965 में, 1971, 1991, 1985, किसमें लागू किया गया था। जो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वह कब लागू किया गया था। तो वह दोस्तों आप लोग का लागू किया गया था 1971 में। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, किस इकाई में माप सकते हैं दोस्तों, जूल, कैलोरी, अर्ग या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा दोस्तों। हमें जल्दी से जल्द बताइए। इसका होगा दोस्तों कैलोरी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, विद्युत मात्रा की इकाई है ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा एम्पियर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी पद्धति यानी एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो हमारे सामने 4 दिए हुए ऑप्शन, एक वाट, एक ऑप्टर, एक डायोप्टर
1 न्यूटन। तो हमारा कौन सा आंसर सही है ये हमें आप लोग वही भी बता सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा डायोप्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। दिए हुए एम्पियर मापने के लिए इकाई है क्या है? करंट, प्रतिरोध, पावर या वोल्टेज कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। आप लोग आंसर ध्यान से सुनिए, आंसर और प्रश्न। तो इसका है करंट। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऊर्जा, तापमान, बल या चाल कौन सा है? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हमारा ये आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसका मैं बता देता हूँ। तो इसका होगा दोस्तों बल। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? वेग या संवेग या द्रव्यमान या उसके बाद कोणीय वेग कौन सा होगा? दोस्तों आप लोग के सामने 4 आंसर दिए गए हैं। तो इसका दोस्तों मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, इसका होगा द्रव्यमान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अदिश राशि है कौन सी है दोस्तों? बल, आघूर्ण, उसके बाद ऊर्जा, संवेग या ये सभी कौन सा है? इसका दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो इसका होगा दोस्तों आदि की राशि क्या होती है? ऊर्जा होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी है दोस्तों? दाब, ऊर्जा, संवेग या कार्य कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका भी मैं बता देता हूँ। तो इसका होगा दोस्तों संवेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है वह हमसे क्या कह रहा है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हमारे सामने 4 आंसर दिए गए हैं, वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग या त्वरण कौन सा होगा सही हमारा? तो इसका होगा दोस्तों द्रव्यमान। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता था? तो ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या तीसरा दिया है संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा राइट है हमें ज़रूर बता दीजिए। तो इसका होगा दोस्तों संवेग संरक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है गैलीलियो। उसके बाद दूसरा है न्यूटन, तीसरा है कोपरनिकस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसका भी आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आप लोग का न्यूटन। उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? पास्कल इकाई है कौन सी दोस्तों? दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की या तापमान की कौन सा होगा? चलिए मैं आप लोग को इसका भी आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों जो ये पास्कल की इकाई है वह होता है दाब की। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, क्या कह रहा है कि उसे से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल की शुद्धता क्या मापी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो इसका आंसर होगा दोस्तों जल की बहाव मापी जाती है। आई होप आप लोग को ये 20 क्विज बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो इस क्विज को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मेरे पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 3, 2, 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपका पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप लोग उस पर टच करके वीडियो को देख लेंगे, वॉच कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।